अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूँ रूज फातिमा। दुआ है रब करीम आक़िद दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और माह मुबारक के वसीले से पूरी दुनिया को कोरोना समेत हर किस्म की आफात से महफूज रखे, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि भक्कर के शहरियों ने कोरोना SOPs को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया है। कोरोना से बेखौफ शहरी ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं नासिर बलोच। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर शहर के बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। सार्फिन और दुकानदारों ने कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज करते हुए ईद की खरीदारी तेज कर दी, जबकि हुकूमती SOPs पर अमल दरामद न होने से कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात बढ़ गए। बाजार में पुलिस वालों की ड्यूटी लगाए, रश न हो मोटरसाइकिल वालों को के बाजार में और अपनी दुकानों पे SOPs के साथ चलें और कस्टमर को मास्क के साथ डील करें। शहर समेत जिला भर की मार्केटों में आवाम का जम्मे गफीर पहुंच गया, जहां पर SOPs की खिलाफ वर्जियां वाजे नजर आ रही हैं। ताजरों और खरीदारों ने मास्क तक पहनना अपनी तौहीन, हैंड सैनिटाइजर की सहूलत भी मौजूद नहीं। मास्क जरूर लगाएं, नहीं तो दुकानें बंद हो जाएंगी, कारोबार बंद हो जाएगा, इससे बड़ा नुकसान होगा। और जितना हो सके खुद भी मास्क पहने, लोगों को भी इसके बारे में बताएं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद न किया तो यकीनन कोरोना वायरस को फैलने से कोई नहीं रोक सकेगा और आइंदा लॉकडाउन लगने के खदशात बढ़ जाएंगे। जबकि जिले इंतजामिया बक्खर को चाहिए कि शहर के दुकानदारों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने का पाबंद बनाएं, ताकि मोजी वायरस से छुटकारा हासिल किया जा सके। कैमरामैन समीउल्लाह शाकरी के साथ नासिर अब्बास बलोच, सच TV, बक्खर। कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे के बायस खानेवाल में वैक्सीनेशन का अमल तेज कर दिया गया है। मजीद जानते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद राशिद हुसैन से। जी राशिद, बताइएगा अब तक कितने मरीजों की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई है और कितने मरीजों की वैक्सीनेशन बाकी है? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने जैसे ही शिद्दत इख्तियार की है, वैसे ही जिला इंतजामिया की जानिब से शहरियों को जो है वो वैक्सीन लगाने का अमल भी तेज कर दिया गया है। खानेवाल के वैक्सीनेशन इस सेंटर पर अब तक 5,529 मरीजों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि 9,400 मरीजों को अभी वैक्सीन लगाना बाकी है। जिला इंतजामिया की जानिब से वैक्सीनेशन के अमल को तेज कर दिया गया, लेकिन अगर खानेवाल के बाजारों की बात की जाए तो ईद की आमद है और लॉकडाउन का खौफ भी है, इसलिए शहरी ने जो है वो बाजारों में खरीदारी के लिए चौक दर चौक जाने का अमल शुरू कर दिया है। बाजारों में जो है वो SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी और असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार इस्माइल भी जो है वो फील्ड में निकल चुके हैं और शहरियों को जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से जारी होने वाली SOPs पर अमल दरामद करने के लिए तलकीन की जा रही है। यहाँ पर अगर वैक्सीनेशन सेंटर की बात की जाए तो वैक्सीनेशन सेंटर पर किसी भी शुक्रिया राशिद हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। समंदरी के सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन के चौथे मरहले का आगाज कर दिया गया है, जिसमें 40 से 49 साल के अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। मजीद जानते हैं शहबाज मदनी से। जी शहबाज। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि मुल्क भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर जारी है और समंदरी में भी वैक्सीनेशन का अमल जारी है और वैक्सीनेशन की चौथा मरहला जो है शुरू हो चुका है। अब तकरीबन 40 से 49 साल के अफराद जो है वो उनमें वैक्सीनेशन की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं MS सिविल अस्पताल समंदरी आसिफ सदीक, उनसे जानेंगे। आप बताइएगा कि यहाँ पर जो है वो अब तक तकरीबन कितने अफराद की वैक्सीनेशन की जा रही है, जा चुकी है और डेली वेजेस पर कितने अफराद की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैक्सीनेशन का चौथा मरहला जो है अब शुरू हो चुका है, तो लोगों की बढ़ती हुई दिलचस्पी इस चीज़ से ज़ाहिर होती है कि अब रोज़ाना की बुनियाद पे 500 से 600 लोग वैक्सीनेशन करवाने आते हैं। 2 शिफ्टों में ये वैक्सीनेशन चल रही है और अब तक जब से ये वैक्सीनेशन इस सेंटर में शुरू हुई है 1600 से ज़ायद हेल्थ प्रोफेशनल्स अपनी वैक्सीनेशन करवा चुके हैं और 5000 से ज़्यादा पब्लिक के लोग अपनी वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आवाम से कि अपना CNIC नंबर 1166 पे मैसेज करें और जो मैसेज उनको मौसूल हो उस तस्दीकी कोड वाला मैसेज लेके हमारे पास आएँ और अपनी पहली फुर्सत में वैक्सीनेशन करवाएं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि इनका यही कहना था कि वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीक़ाकार भी उन्होंने बताया। उसके साथ साथ ये भी बताया कि यहाँ पर ओवरऑल तकरीबन 5000 से ज़्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है और डेली वेजेस पर तकरीबन 500 अफराद की वैक्सीनेशन की जा रही है। जी शुक्रिया शहबाज मदनी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लिया के जिला काउंसिल हॉल में कायम वैक्सीनेशन सेंटर में भी 40 से 49 साल तक की उम्र के शहरियों की कोरोना वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया है। मजीद जानते हैं जहूर दुर्रानी से। जी जहूर। जी, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से गवर्नमेंट की जानिब से जो है ना वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू किया गया है, जिसमें सबसे पहले 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग थे उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा था, उसके बाद फिर 50 से 60। अब जो वैक्सीनेशन का सिलसिला है वो 40 से 50 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। लिया में इस वक्त कोरोना की जो सूरत हाल है, इस वक्त 13% से ज़्यादा
मस्बत केसेस जो गवर्नमेंट के अदाद-ओ-शुमार हैं उसके मुताबिक आ रहे हैं। यहाँ जिला काउंसिल में वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है। डॉक्टर आयतुल्ला साहब जो कि जिनकी ज़ेर निगरानी ये जिला काउंसिल में वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि यहाँ लोगों को किस किस्म की सहूलियात दी जा रही हैं और कितने बजे से लेकर कितने बजे तक जहाँ जो है ना लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जाती है। जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि यहाँ जो लोगों को सहूलियात दी जा रही है वैक्सीनेशन के हवाले से कितने बजे से कितने बजे तक रहती है और यहाँ कितने काउंटर कैम हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे जो टाइमिंग है वो एक जो हमारे शेड्यूल चल रहा है 10 से 3 बजे चल रहा है मॉर्निंग में, और जो रात वाला है वो 8:30 से 12 बजे तक चल रहा है। और उसके बाद ये है कि पहले तो ये था कि 60 साल से अबव चल रही थी, अब 50 to 60 और 40 to 50 भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन और बाकायदा हमारे पास वो उनको वैक्सीनेशन यहाँ पे की जा रही है। हमारे पास इस वक्त ज़िला कौंसिल लिया में तकरीबन जो है ना 6 काउंटर हमने जो बनाए हुए हैं। वहाँ पे स्टाफ हैं, डिस्पेंसर हैं जो पहले वेरीफाइड करते हैं कोड वगैरह और जो उनका है अपना आईडी कार्ड नंबर वगैरह, उसके बाद जो है उनको एक प्रोसीजर के तहत वैक्सीन लगाई जाती है। और इसके अलावा हमारी जो है ना बैठने के लिए कुर्सियाँ वगैरह हमने यहाँ पे लगाई हुई हैं, अरेंजमेंट सारा किया हुआ है और जो है ना बड़ा स्मूथली यहाँ पे चल रहा है सब कुछ। जी डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे जहाँ लोगों को सहूलियात दी जा रही हैं और अब 40 से 50 साल। जरूर आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरें और भी होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। इस बदलती दुनिया के तरनौल में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टर्स की शामत आ गई। खिलाफ वर्जी करने वालों को इंतजामिया की जानिब से भारी जुर्माने आयद किए गए। शेर अफसल रिपोर्ट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात के अहकामात पर अमल करती हुई एआरटी मैडम अस्मा सनाउल्ला ने एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टरों के हवाले से तरनौल के नवाई इलाका मोटरवे स्टाफ के मकाम पर एक खुसूसी मुहिम चलाई। मुहिम के दौरान मोटरवे पुलिस बीट 4 के जवान और इस्लामाबाद पुलिस के जवानों ने खुसूसी हिस्सा लिया। दौरान चेकिंग गाड़ियों में सवार मुसाफिरों के चेहरों पर फेस मास्क की अदम मौजूदगी और समाजी फासला गाड़ियों के रूट परमिट न होने की वजह से भारी जुर्माने आयद किए और कई गाड़ियों को कोरोना एसओपीज की वायलेशन करने पर थाना नून में बंद कर दिया। इस मौके पर उन्होंने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इसमें आता है क्लोज व्हीकल्स हैं और उसमें जो है कोविड फैलने का खतरा ज्यादा है, तो उसमें एक तो हमने ये किया कि 50% कैपेसिटी पे लाया जाए। जब 50% कैपेसिटी पे आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी स्पेसिंग बन जाती है, तो उसमें स्पेस के साथ तो सोशल डिस्टेंसिंग वो फॉलो करता है। तो वो एसओपी को फॉलो करने के हवाले से यही है कि यही डायरेक्शंस है, और अगर जो नहीं फॉलो करता इसको भी फिर उसको हम फाइन करते हैं या फिर गाड़ियां बंद करवा देते हैं। और मजीद उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक है। ट्रांसपोर्ट हजरात को इंसानी जानों से खेलने की हरगिज इजाजत नहीं और हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ाने वाले किसी रैयत के मुस्तहिक नहीं। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज शेर अफजल, सच न्यूज तरनौल। दादू में मोटरवे पुलिस का अहसन इक़दाम। इंडस हाईवे के मकाम पर मुसाफिरों को अफ्तारी फराहम की गई। दौरान सफर भी एसओपीज पर अमल कराने देखिए। दादू में मोटरवे पुलिस की जानिब से आईजी मोटरवे की हिदायत पर इंडस हाईवे के मकाम पर मुसाफिर गाड़ियों को रोककर मुसाफिरों और ड्राइवर हजरात को इफ्तारी के लिए पैकेट फराहम किए और दौरान सफर भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मास्क फराहम किए। इस सिलसिले में मुसाफिरों ने मोटरवे पुलिस के इस अमल को सराहा और कहा कि दौरान सफर मुसाफिरों के लिए मोटरवे पुलिस का इस तरह का इकदाम काबिल तारीफ है। कराची से हम आ रहे हैं जाफराबाद, तो अभी यहाँ दादू के मकाम पे हमारे जो मोटरवे पुलिस है उन्होंने हमें रुकवाया और साथ में उन्होंने हमें अफ्तारी भी दी और उन्होंने जो है मास्क के हवाले से बताया कि सफर के दौरान या हर मौके पे जो है मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत अच्छा कदम है, अल्लाह इनको खुश रखे। ये रास्ते में मुसाफिर हैं जो इफ्तारी के लिए कहीं न कहीं रुकना पड़ेगा। इस मौके पर डीएसपी मोटरवे पुलिस दादू अब्दुल जलील मेमन का कहना था कि आईजी मोटरवे पुलिस कलीम इमाम की हिदायत पर पूरे पाकिस्तान में मोटरवे पुलिस दौरान सफर मुसाफिरों की इफ्तारी का एहतमाम कर रही है और एसओपीज पर अमल दरामद के लिए इकदाम कर रही है। अफ्तारी का अरेंजमेंट किया है, ये हमारे आईजी साहब हैं जनाब डॉक्टर कलीम इमाम साहब के अहकाम पर तमाम पाकिस्तान में तमाम मोटरवेज और जो हाईवेज जिन पर मोटर पुलिस के डिप्लॉयमेंट पे है वहाँ पे ये अरेंजमेंट की गई है अफ्तारी की। मोटरवे पुलिस के इस बेहतर अमल को अवाम ने खुशाइन करार दिया और कहा कि दौरान सफर मुसाफिरों को इफ्तारी करवाना न सिर्फ एक अच्छा अमल है बल्कि सदका जारिया भी है। शुएब तईम, सच टीवी, दादू।
अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर लाइकुर रहमान ने छांगामांगा समेत मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया और शहरियों में 10,000 फेस मास्क और सैनिटाइजर्स तकसीम किए। चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब की हिदायत पर अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर लाइकुर रहमान ने छांगामांगा समेत मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज, THQ अस्पताल और कार्डियक सेंटर का दौरा किया। शहरियों को कोरोना SOPs पर अमल करने और मास्क पहनने की हिदायत की। शहरियों में 10,000 फेस मास्क और सैनिटाइजर्स भी तकसीम किए गए। बेरहम कोरोना के वार कम न हो सके। वायरस मजीद 161 पाकिस्तानियों की जिंदगी हड़प कर गया। 24 घंटों के दौरान मजीद 3,377 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.98% रही। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 86,151 है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन एदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,377 नए केस रिपोर्ट हुए। मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद 8,37,523 हो गई है। पंजाब में 3,08,529, सिंध में 2,86,521, खैबर पख्तूनख्वा में 1,20,590, बलूचिस्तान में 22,664, गिलगित बल्तिस्तान में 5,330, इस्लामाबाद में 76,492, जबकि आजाद कश्मीर में 17,397 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 161 अफराद जाबाहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 18,310 हो गई। पंजाब में 8,683, सिंध में 4,678, खैबर पख्तूनख्वा में 3,423, इस्लामाबाद में 693, बलूचिस्तान में 239, गिलगित बल्तिस्तान में 107 और आजाद कश्मीर में 487 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मुल्क भर में अब तक 1,19,65,682 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 37,587 नए टेस्ट किए गए। अब तक 7,33,062 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 5,326 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में भाई के जुर्म की सजा 2 कमसिन बहनों को दे दी गई। पंचायत ने 8 से 10 साल की 2 बहनों को बनी कर दिया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के मौजू लंगरवाह में पंचायत ने 2 कमसिन बच्चियों को बनी कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सरपंच समेत 2 अफरादों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 2 रोज कबल पंचायती हुक्म पर बनी किए जाने वाली 2 बच्चियों की उम्रें 8 से 10 साल के दरमियान है। मीरपुर आजाद कश्मीर में ट्रक और मुसाफिर वैगन के दरमियान तसादुम। हादसे में मीरपुर आजाद कश्मीर में ट्रक और मुसाफिर वैगन के दरमियान तसादुम हुआ। हादसे में 1 मुसाफिर जान बहक जबकि मुतादिद मुसाफिर जख्मी हुए। जख्मियों को DHQ मीरपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर वैगन जातला से मीरपुर जा रही थी। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। इस बदलती मुजफ्फरगढ़ के यूटिलिटी स्टोर पर आटा नायाब हो गया है। सस्ते आटे के हुसूल के लिए शहरी दिन भर लंबी लंबी कतारों में खड़े रहने पर मजबूर हैं। मजीद देखते हैं समीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ यूटिलिटी स्टोर पर आटा नायाब हो चुका है। यूटिलिटी स्टोर पर मखसूस कोटा 50 थैले मुहैया किए जाते हैं। एक थैला लेने में सारा दिन लग जाता है। मजदूर ताज़ा दिहाड़ीदार तबका पहले भी लॉकडाउन की वजह से परेशान है। ताज़ा दिहाड़ीदार मजदूर तबका जाए तो कहाँ जाए। एक शहरी का कहना था कि आटा लेने के लिए हमें सारा दिन लग जाता है और हमें आटा नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारे बच्चे फाकों पर हैं। मुजफ्फरगढ़ के जितने भी यूटिलिटी स्टोर हैं, यहाँ पे आटा सिर्फ कम मिकदार में तकसीम किया जाता है, जिसकी वजह से हम सारा दिन लाइनें लग के जलील हो जाते हैं। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से भरपूर मुतालबा किया है कि आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि मजदूर ताज़ा दिहाड़ीदार तबका भी आसानी से आटा खरीद सके और अपने बच्चों का पेट पाल सके। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। चोटी ज़ीरी में लगाया गया सस्ता रमजान बाजार शहरियों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गया है। रोजादार सस्ती चीनी के हुसूल के लिए ख्वार होने लगे हैं। ताहिर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। पंजाब हुकूमत की तरफ से चोटी ज़रीन में लगाया गया सस्ता रमजान बाजार शहरियों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गया। रमजान बाजार में चीनी मनपसंद अफराद को दी जाने लगी, जबकि आम शहरी चीनी के हसूल के लिए घंटों लाइनों में लगने के बाद खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर है। रमजान बाजार में जहाँ चीनी की किल्लत है, वहीं पर दीगर चीजें भी गैर म्यारी नजर आती है। शहरियों का कहना है कि चोटी ज़रीन में रमजान बाजार तो कायम किया गया, मगर यहाँ पर जरूरी चीजें मिलना मुश्किल है। चीनी की खातिर रोजे की हालत में कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। खंड गया नहीं सवेरे रोजे रखने सकूं
असा 2 घंटे थी गए लाइन खड़े होता है चिटके दे रोड कने हुन खंड का नहीं ये कोई जुल्म है खुदा दा। शहरियों का मजीद कहना था कि इंतजामिया छोटी जरीन के सस्ते रमजान बाजार में चेक एंड बैलेंस का निजाम रखे। माह रमजान के इस मुकद्दस महीने में अवाम को रिलीफ फराम करने को यकीनी बनाया जाए ताकि आम आदमी को भी सस्ते रमजान बाजार से कुछ फायदा मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन के साथ ताहिर हुसैन लगा, साच न्यूज, छोटी जरीन। डेरा गाजी खान के रमजान बाजार आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गए। 2 किलो चीनी के लिए शहरी 2 घंटे लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। देखते हैं मोहम्मद अली मिरानी की रिपोर्ट। डेरा गाजी खान रमजान बाजारों में आवाम जलील व ख्वार होने लगी। बुजुर्ग खवातीन चीनी लेने के लिए परेशान। 2 घंटे लाइन में लगने के बावजूद आवाम 2 किलो चीनी हासिल नहीं कर सकती। रमजान बाजार लगाया है तो खरीदों के लिए लगाया है, जहाँ सुबह से 11 बजे से लाइनें लगी हैं, रोजे के साथ खड़े हैं। 20 रोजे गुजरने के बावजूद रमजान बाजार में आवाम की सहूलत के लिए कोई इकदाम न किए गए। वज़ीर आला पंजाब देखे यहाँ इंसानियत की जो तजलील हो रही है, हमें इतनी शर्म आती है। कोरोना SOPs की खुले आम धज्जा उड़ाई जा रही है और न ही कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मिरानी, सच TV, डेरा गाजी खान। चटपटी और मीठी अशिया अफ्तारी के वक्त दस्तरखान पर मौजूद न हो तो अफ्तारी नामुकम्मल है, इसलिए चकवाल के शहरियों ने फूड पॉइंट का रुख कर लिया। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। रमजान मुबारक में अफ्तार के वक्त दस्तरखान पर अगर चटपटी और मीठी अशिया ना पड़ी हो तो दस्तरखान मुकम्मल नहीं होता, इसलिए चकवाल के शहरियों ने फूड पॉइंट का रुख किया और अफ्तारी के लिए चटपटे दही भल्ले और फ्रूट चाट खरीद कर घर ले जाते हैं। जब ये दस्तरखान पे हमारे मौजूद ना हो तो अफ्तारी का मजा नहीं आता। चटपटी चीजें हो अफ्तारी के अंदर तो अफ्तारी की जाती है। फ्रूट चाट दे रहे हैं तो जब तक ये हमारे दस्तरखान पर ना हो तो अफ्तारी मुकम्मल नहीं होती। दही भल्ले और फ्रूट चाट के बिना अफ्तारी नामुकम्मल है। शहरी इसको घर ले जाते और उसे खाकर अपने अफ्तारी का मजा दोबाला करते हैं। कैमरामैन राजा तनवीर हैदर के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल। कयामत खेज गर्मी में रोजेदार को अफ्तार में ठंडी ठंडी लस्सी मिल जाए तो क्या ही बात है। लस्सी जहां सख्त गर्मी में ठंडक का एहसास देती है तो वहीं प्यास की शिद्दत को भी कम करती है। आसिफ रजा आशिक की रिपोर्ट देखिए। दूध से तैयार होने वाली दही में जरा सी लस्सी या दही मिला दी जाए तो साजगार माहौल में जरा सी दही में मुफीद बैक्टीरिया सारे दूध को दही बना देते हैं। कयामत खेज गर्मी के रोजे जबकि सूरज का पारा निहायती गर्म हो और रोजे का दौरानिया 14 से 15 घंटे का हो तो ऐसे में दही और दही से बनी लस्सी और मशरूबात रोजदार की दिन भर की तवानाई को बहाल कर देते हैं। माहिरीन साइंस और तिब ने दही और दही से बनी अशिया को रोजदार के लिए निहायती मुफीद करार दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आसमा का सच न्यूज से बात करते हुए कहना था कि ये हमारे खानों का अहम जुज है जिसमें बेहतरीन ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, लैक्टिक एसिड मौजूद होता है और सहरी में इसका इस्तेमाल आपको न सिर्फ तवानाई देता है बल्कि रोज़ा पूरी गुजारने की भरपूर कुव्वत भी बख्शता है। आपको पानी की कमी और नमकियात की कमी से मदद करता है। सहरो इफ्तारी में गर्मियों की बेहतरीन ग़िज़ा दही का इस्तेमाल बेहद मुफीद है जो सख्त गर्मी में भी आपको गर्मी का एहसास नहीं होने देती बल्कि आपको तरोताजगी और ठंडक का एहसास बख्शती है। इसको बिलखुसूस स्पेशली जो है इसका सहरी में इस्तेमाल जो है वो रोजगार के लिए बेहद मुफीद होता है। कैमरामैन टीम के हमारा आसिफ रजा आशिक, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, नौबशाह। रमजान मुबारक में फलों को खुसूसी अहमियत हासिल होती है। मामू कांचन में तरबूज की फसल पककर तैयार हो गई। व्यापारी इलाके का रुख करने लगे। खान उमर दराज रिपोर्ट करेंगे। मामू कांजन की जरखेज जमीन तरबूज की काश्त के लिए बेहद अहमियत रखती है। यहाँ पर तरबूज की फसल वसी पैमाने पर काश्त की जाती है। तरबूज की फसल पककर तैयार हो चुकी है। दूसरे सूबों से भी व्यापारियों ने तरबूज खरीदने के लिए मामू कांजन का रुख कर लिया है। महंगाई के सताए जमींदार कहते हैं फसल पर खर्च ज्यादा आता है मगर मुनासिब कीमत नहीं मिलती। हम से अपील करना चाहते हैं कि हमें अच्छे रेट दें ताकि हम पैदावार में मजीद इजाफा कर सकें। हम जो तरबूज लगाया है ठीक है, इसमें जो हुकूमत है वो कीमत में इजाफा करे, ठीक है जी, और हम ज्यादा लगा सके। जमींदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फसल का अच्छा रेट मुकर्रर किया जाए ताकि पैदावार में मजीद इजाफा करके मुल्क के दीगर सूबों की मंडियों तक रसाई हासिल कर सके। खान उमर दराज बलोच, सच टीवी, मामू कांजन। मौसम गर्मा का खुश जायका फल आड़ू पककर तैयार हो गया। आरिफवाला में आड़ू के बागात शहरियों के तवज्जो का मरकज बन गए। जावेद रसा रिपोर्ट करेंगे।
گرمی کے موسم میں وٹامن سے بھرپور آڑو کی کیا بات ہے۔ گرم موسم میں ٹھنڈی تاثیر کا حامل پھل آڑو طبی لحاظ سے بہت مفید ہے۔ عارف والا کے علاقے 19 CB میں آڑو کے باغات بچوں اور بڑوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ سواد کی نسبت سے پہلے یہ ہمارا یہ تیار ہو جاتا ہے، تو پاکستان کے مختلف شہروں میں یہ ہمارا جا رہا ہے۔ شہری سیر و تفریح کے ساتھ ساتھ خوش ذائقہ آڑو اپنے ہاتھوں سے پودوں سے اتار کر کھاتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کی مٹھاس بہت اچھی ہے، یہ دل کے امراض کے لیے بہت اچھا فروٹ مانا جاتا ہے۔ آڑو ذائقے میں بے مثال ہونے کے ساتھ ساتھ دل کے مریضوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید رضا وٹو، سچ ٹی وی، عارف والا۔ خبریں اور بھی ہوں گی لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس بدلتی محنت رنگ لے آئی، میرپور آزاد کشمیر میں بھی گندم کی کٹائی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں میر عثمان۔ منگلا ڈیم ہر سال جون سے نومبر تک پانی سے بھرا رہتا ہے اور پانی کی سطح کم ہوتے ہی موسم سرما میں مقامی افراد یہاں پر گندم کی بجائی کرتے ہیں، جس سے یہ زیر آب رہنے والی زمینیں بغیر کسی خاص محنت کے بڑی مقدار میں سستی اور منفرد ذائقے والی گندم فراہم کرتی ہیں۔ منگلا ڈیم کے رقبے سے تقریباً 15,000 ایکڑ اراضی نمودار ہوتی ہے اور جس سے تقریباً 7 لاکھ من گندم کی پیداوار ہوتی ہے۔ منگلا ڈیم مقامی افراد کے سال بھر کی اناج اور جانوروں کے چارے کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے۔ میر عثمان، بیورو چیف، سچ ٹی وی، میرپور آزاد کشمیر۔ جیکب آباد میں 125 سال قبل تعمیر کی گئی تاریخی مسجد آج بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ مسجد کی خصوصیات اور تاریخی حیثیت پر دیکھتے ہیں دوست محمد لاشاری کی یہ رپورٹ۔ جیکوباد سے 10 کلومیٹر دور گاؤں حیدر پور واگو میں 125 سال قبل زمیندار حیدر واگو نے اپنے علاقے میں فاروقیہ مسجد کے نام سے ایک تاریخی مسجد تعمیر کروائی۔ مسجد کے خطیب مولوی محمد عثمان قریشی کا کہنا تھا کہ 1318 میں بنی، 1319 میں اس کا کام پورا ہوا اور غلام حیدر خان نے وہ بنوائی تھی۔ مسجد کے 4 مینار اور 3 گنبد ہیں۔ 125 برس گزرنے کے بعد بھی مسجد سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں سرد رہتی ہے۔ ہوا کراس ہوتی تھی اور ٹھنڈی رہتی تھی اور بالکل کچی تھی، ایسا لگتا تھا کہ یہ ایسی میں بیٹھے ہیں۔ تاریخی مسجد کے مینار اور دروازے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس کے لیے حکومت وقت کو فوری نوٹس لینا چاہیے۔ بٹگرام پولیس کی بڑی کارروائی، 1 کروڑ 70 لاکھ ڈکیتی کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان سے 9,44,000 برآمد کر لیے گئے ہیں۔ بٹگرام پولیس کی بڑی کارروائی، 1 کروڑ 70 لاکھ ڈکیتی کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا اور ملزمان سے 9,44,000 برآمد کر لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر ضلع قصور کی تمام تحصیلوں میں ریونیو عوامی خدمت کچہریوں کا انعقاد کیا گیا۔ قصور، کوٹ راتا کیشن، چونیا اور پتوکی میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر آسیہ گل نے شہریوں کے ریونیو سے متعلق مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری میں فرد اور انتقال کا اجرا، درستگی ریکارڈ، رجسٹری، انکم سرٹیفکیٹ، معائنہ ریکارڈ، ڈومیسائل کا اجرا اور دیگر ریونیو مسائل کا ازالہ موقع پر کیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر آسیہ گل کا کہنا تھا کہ ریونیو عوامی خدمت کچہری حکومت پنجاب کا انقلابی اقدام ہے۔ حاصل پور میں شہریوں کے جان و مال کی حفاظت اور کورونا SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے تھانہ سٹی کے عملے کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں نذیر خان۔ DPO بہاولپور نے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اور شہریوں کی جانب سے کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر اور جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے تھانہ سٹی حاصل پور میں سٹی اسکارٹ پولیس کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا۔ تھانہ سٹی حاصل پور کے SHO راؤ بابر شہزاد کا ساچن نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، DPO صاحب بہاولپور نے جرائم کی شرح میں، اسٹریٹ کرائم اسپیشلی کی شرح میں اضافہ اور مزید کورونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے 6 موٹر سائیکل اور 15 اسکواڈ کے ممبران پولیس کانسٹیبلان تھانہ سٹی حاصل پور تعینات کیے ہیں۔ کیمرہ مین سید خضر عباس گیلانی کے ساتھ نذیر عباسی، سچ نیوز، حاصل پور۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔